अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर, जहां पर रानी अवंतिकाबाई विश्वविद्यालय की भूमि पूजन कार्यक्रम में आज पहुंचे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। लाइव आपको दिखा रहे तस्वीर सागर से। पहले दीप प्रज्वलन और कन्या पूजन के साथ हमारी शाश्वत परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करने की, और हमारे प्रदेश के समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज उसी कड़ी में सागर को एक बड़ी सौगात जो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के तौर पे देने वाले हैं। अब सबसे पहले आपने देखा कि हमें दीप प्रज्वलित और कन्या पूजन के साथ हमारी जो कि सनातनी परंपरा का घोतक कार्यक्रम की शुरुआत, और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि मुख्य मंच पे अपनी गरिमामय उपस्थिति, एक विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के संकल्प लेकर मैं स्वागत के श्रृंखला को शुरू करता हूं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए पूरे सागर की जनता की तरफ से मैं माननीय शैलेंद्र जैन जी जो कि विधायक जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अभिनंदन पत्र भेंट करके सागर की संपूर्ण जनता की तरफ से एक अभिनंदन पत्र और आपकी तालियां सहभागी बने हमारे प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश, गौरवशाली मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश। और देखिए बड़ी माला से माननीय सभी जनप्रतिनिधि आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत, आदरणीय राज बहादुर सिंह जी सांसद महोदय, माननीय गोविंद सिंह राजपूत जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी, आदरणीय शैलेंद्र जैन साहब विधायक और समस्त जनप्रतिनिधि एक बड़ी माला से और देखिए स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। गौरव का दिन मध्य प्रदेश को एक गौरवशाली, विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश के शिल्पीकार डॉक्टर मोहन यादव जी का सागर में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बड़ी गौरव का पल है हम सब के लिए। स्वागत के इस श्रृंखला को और बड़ी आकार देने के लिए मैं माननीय सभी जनप्रतिनिधियों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत, और अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सभी जन भागीदारी अध्यक्ष महोदयों से कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जन भागीदारी अध्यक्ष महोदय नितिन शर्मा जी, आदरणीय मनीष विनय जी, आदरणीय शामिक कुमार शर्मा जी, धर्मेंद्र ठाकुर जी, ये बड़ी गौरव का पल माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज हम सबको इतनी बड़ी सौगात दी है। और मैं आग्रह करूंगा सभी हमारे जन भागीदारी अध्यक्षों से सभी जन प्रतिनिधियों के स्वागत के बाद सभी जन भागीदारी अध्यक्ष आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय हार्दिक स्वागत करें। आदरणीय नितिन शर्मा जी, आदरणीय मनीष विनय जी, शमिक कुमार शर्मा जी, धर्मेंद्र राठौर जी, सभी जन भागीदारी अध्यक्ष कृपया आए। और माननीय हमारे लिए बड़ी गौरव के क्षण कि आज उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करके आज के इस कार्यक्रम में, और अब लोधी क्षत्रिय समाज महासभा सागर से माननीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से रानी अवंतीबाई लोधी के इस तस्वीर भेंट कर जो कि वीरता की एक पर्याय रही हैं, और उनके नाम पे आज मुख्यमंत्री जी ने हमें रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय की सौगात दी है। एक बड़ा दिन, तालियां बजनी चाहिए हमारे सागर एक ऐसे कर्मठ यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। लोधी समाज के तमाम साथी डॉक्टर रामस्वरूप राजपूत जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ठाकुर जी, श्रीमती तृप्ति बाबू सिंह, इंजीनियर शालीन सिंह जी, श्री लोकमन लोधी जी, श्री तखत सिंह जी, राम राज सिंह जी, गोकुल सिंह जी। और अब इसी स्वागत के श्रृंखला को, क्योंकि स्वागत का क्रम थोड़ा सा लंबा है जिसे हम संक्षेप देना चाहेंगे, बड़ी माला से यह उससे संकल्प का स्वागत है यशस्वी मुख्यमंत्री जी के इरादों का और मोदी जी के सपनों के भारत को बड़ा आकार दे रहे हैं अपनी मेहनत और संकल्प से। इस श्रृंखला में अवंतीबाई लोधी जी के उस तस्वीर भेंट करने के बाद आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन एक बड़ा दिन मध्य प्रदेश के शिक्षा को एक बड़ा पल है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से शिक्षा के क्षेत्र में आपको बताते चले कि 26 जनवरी 2024 को सीएम मोहन यादव जी के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 3 राष्ट्र के नायकों के नाम पे ये 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात करें संकल्पना थी, और आज वो मूर्त रूप ले रही है। जोरदार तालियां बजाएं सागर में। इससे बता दें कि लगभग 60,000 से ज्यादा छात्र लाभान्वित होंगे, और जिससे कई सागर, दमोह जिलों के छात्र छात्राओं जी
सपनों के भारत मोदी जी के उस स्वप्न को साकार कर रहे हैं। पूरी जोरदार तालियों के साथ बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार, हम सब के जन जन के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री जी को आदरपूर्वक आमंत्रित करूंगा। शिक्षा को लेकर के पूरे देश तो क्या दुनिया को लालायित करती रहती है। हर एक किसी की इच्छा होती है कि शिक्षा दीक्षा अगर करना हो तो मध्य प्रदेश की धरती पे आए। 5000 साल पहले सांदीपनी आश्रम अपने प्रदेश में ही था। भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा दीक्षा लेने आए तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे आए और आधुनिक समय में अपने पूंजी से इस बुंदेलखंड जैसे वीरों की धरती पर शिक्षा की मशाल जगाने के लिए यहाँ के अपने सपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर, जोरदार अभिनंदन करो हरि सिंह गौर जी का। जीवन भर की सारी पूंजी अपनी तरफ से दान करते हुए और यहां शिक्षा की अलग जगह पूरे देश में नाम था सागर विश्वविद्यालय का। पूरे देश में जोरदार अभिनंदन करें माननीय हरि सिंह गौर जी का। मुझे जानकारी दी गई है कि हम में से कई लोगों की इच्छा है कि हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न मिले। मैं भी समर्थन करता हूं, आज नहीं तो कल हरि सिंह गौर जी को निश्चित रूप से भारत रत्न मिलना चाहिए। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन व्यक्त करें। और हमारी इस धरती पर अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं दो सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार का। ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है। और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात है कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाएं तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए। आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए? जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पौध तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने लॉर्ड मेकाले के समय से चली आने वाली सड़ी गली खराब नीति में कई सारी कमियों को पाते हुए, यद्यपि 2 बार और शिक्षा नीति आई लेकिन पूरा काम नहीं हुआ था, पूरी नीति को बदलने का यश और एक नीति तो क्या समूचा ढांचा बदलने का यश किसी को मिला है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हमारे नायक की तरह नरेंद्र मोदी जी का हम अभिनंदन करते हैं, जिनने कहा कि हम शिक्षा में केवल कागज की डिग्री देने वाले विश्वविद्यालय नहीं चलाना चाहते हैं। हमारे बच्चों के हाथ में हुनर होना चाहिए, हमारे बच्चों की जिंदगी में उसकी शिक्षा महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। और जिनको वाकई उच्च शिक्षा में आना है वो उच्च शिक्षा में आए, जिसको अपने हाथ में कामकाज चाहिए वो मिडिल, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी करते करते अपने जीवन की लाइन तय कर ले, वो कोई भी अपने हाथ में हुनर ले आए। और जिनको पढ़ना है, हमारे यहाँ ज्ञान की उम्र से कोई सीमा नहीं जोड़ी गई, इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नई शिक्षा नीति जो हमने लागू की है, इस नई शिक्षा नीति में वो सब जोड़ा है जिनके कारण से अतीत का गौरवशाली पृष्ठ भी मजबूत हुआ है
और हमको अपनी संस्कृति पे गर्व हुआ है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष जिनके जीवन के अच्छे अच्छे पाठ हुए, वो सारे के सारे पाठ संकलित करके हमने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। मुझे इस बात का गर्व है। अपने जीवन काल में ऐसे कई सारे मौके आएंगे जब हमको अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी और मौके पे किसी और बार बोला जाएगा। माननीय गोपाल जी भाई साहब कह रहे थे कि ये विश्वविद्यालय जैसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, पहले तो मांग हमारे सागर से ही उठी। सभी लोगों ने कहा कि जब विश्वविद्यालय हो जाए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छी कौन सी बात होगी। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद राज्य के पढ़ने वाले बच्चों के सामने जो संकट खड़ा हुआ, इसका आकलन उस समय नहीं था। बाद में ध्यान आया गलती हो गई, नया विश्वविद्यालय भी चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी चाहिए। अब तो और भाग्य की बात है, हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दी और नया विश्वविद्यालय भी दिया, और 100 दिन के अंदर करके दिया। 100 दिन भी पूरे नहीं हुए नई सरकार को बने को, लेकिन 100 दिन से भी कम समय में इसी अगले सत्र में हमारा विश्वविद्यालय प्रारंभ होगा। इसी सत्र से हमने कहा विश्वविद्यालय का भूमि पूजन होगा, उसकी बिल्डिंग बनती रहेगी। अभी 2 महीने भी नहीं हुए, जोरदार ताली बजाओ, शैलेंद्र जी बता रहे हैं। लेकिन आपकी मांग मान ली गई और अगले इसी सत्र से हमारा विश्वविद्यालय कामकाज करना शुरू करेगा। अपने सभी पाठ्यक्रम, अभी मेरे जानकारी में आया है, कोई लॉ के कोर्स की बात कर रहा है, कोई नए कोर्स की ओर की बात कर रहा है। यहाँ के बच्चे जो जो कोर्स चाहेंगे, जो पाठ्यक्रम चाहेंगे, वो सारे के सारे अपने विश्वविद्यालय में खोले जाएंगे। रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय में कोई ऐसा कोर्स नहीं बचेगा जिसके माध्यम से हमारी मन में एक टीस रह जाए कि ये कोर्स होता तो और अच्छा होता है। सागर ने सदैव पूरे प्रदेश का नहीं, शिक्षा के मामले में देश का नेतृत्व किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सागर का वो गौरव हम लौटा कर रहेंगे, सागर को वो गौरव दिला के रहेंगे। आज किस अवसर पर यहां मित्रों ने कुछ मांग रखी है मेरे सामने। हमने पिछले समय घोषणा की थी कि सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की थी। निश्चित रूप से सागर के अंदर एक नया आयुर्वेदिक का मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इस बात से सहमत हो तो जरा एहसास तो कराओ। और इस खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम भी हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा नाम है, आचार्य विद्यासागर जी के महाराज के नाम पर करने की घोषणा करते हैं। जिनने पूरा जीवन अपने आप में एक विश्वविद्यालय चलते फिरते थे, चलते फिरते जो मनुष्य रूप में जरूर आए लेकिन देवत्व को धारण कर लिया। मैं परसों ही उनके उस पुण्य स्थान से होकर के आया हूं। मैंने नमन किया उनको, उनका आशीर्वाद हम सब पे है। जीते जी जो जीवन में सबको मानवता की शिक्षा देते रहे, आध्यात्म की शिक्षा देते रहे, ऐसे आचार्य विद्यासागर जी के नाम पर अगर अपन आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय करते तो हम उनको वाकई आदरांजलि दे रहे हैं, ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं। एक मांग और रखी है, रविदास जी, बोले रविदास महाराज की। एक मांग बताई लारिया जी और बाकी लोगों ने कि सड़क की कमी है, तो निश्चित रूप से रविदास जी महाराज के उस स्थान पे सड़क की कमी की भी बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजा करके हमारे पंडित रविदास जी महाराज को स्मरण करें। आज ही मैं नमन करके आया हूं। हाँ, रविदास लोग कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है, जो आप कहेंगे वो करेंगे। मकरोनिया महाविद्यालय में, जरा बैठो भाई आराम से, मकरोना महाविद्यालय में विश्वविद्यालय के साथ आपने कहा कि पीजी कक्षा, स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की घोषणा करना है। मैं मकरोनिया के लिए स्नातकोत्तर कक्षा बनाने की
इसी सत्र से घोषणा करता हूं, पीजी कॉलेज के नाते से मकरोनिया के बच्चों को भी लाभ मिलेगा। और बंडा विधायक ने भी मांग की थी, बंडा महाविद्यालय भी आने वाले समय में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। मेरी जानकारी में आया कि यहां हवाई पट्टी अंग्रेजों के समय से चली आ रही है, लेकिन हवाई पट्टी में हवाई जहाज नहीं उतरते, हवाई जहाज की जरूरत है। और अब हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गए। आने वाले समय में जैसे हमने पहले घोषणा की है, कोई भी बीमार आदमी अगर अपने जीवन में कष्ट पाकर के हॉस्पिटल में उसका अच्छा इलाज करना है तो कलेक्टर के माध्यम से अगर उसको और बड़े हॉस्पिटल पहुंचाना है, किसी और अच्छी जगह पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने घोषणा की है एयर एम्बुलेंस की, गांव से गांव, छोटी से छोटी जगह में भी हर आदमी को एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। यह हमारी सरकार का निर्णय है। हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है, आने वाले समय में ऐसे छोटे हवाई जहाज लाए जाएंगे जिनके माध्यम से यह हवाई यातायात की सुविधा मिलेगी। 12 सीटर प्लेन, मैं पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था, तब वेंचुरा हम चलाते थे। हमारी सरकार उसका भी निर्णय कर रही है, कल तक वो सौगात मिलेगी, उसमें सागर को भी जोड़ा जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आने वाले समय में सागर से भी आपको कहीं जाना पड़े तो हवाई यातायात राज्य स्तर पर हम कराने की घोषणा कर रहे हैं। मैं अभी यहां भाषण देने आ रहा था, उसके पहले यद्यपि आज का दिन तो और बड़ा दिन है, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमारे अपने आईटी के बच्चों को भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना मिलेगी। एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए तालियां बजाएं, आज का दिन उनने सेमीकंडक्टर वालों के लिए घोषित किया है। इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ करके मैं धार से आपके बीच में आऊंगा, लेकिन ये भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से, आईटी की दृष्टि से बहुत उल्लेखनीय कदम होगा। कई सारे सौगातें ये लगातार जारी रहेगी, लेकिन अब आपके हाथ में है। हमारे इस सरकार के किए काम, माननीय मोदी जी के किए गए काम, इन कामों से अगर आप सहमत हो तो जोरदार ताली बजा करके मेरी बात का समर्थन करें। आने वाले समय में हमको केवल मोदी जी के इन कामों में जो निर्माण कार्य हैं, अरे सांस्कृतिक दृष्टि से भी मैं कुछ बोलूं उसके पहले एक और घोषणा कर देता हूं। मेरे पास यहां पर मोहित राजपूत किडनी के रोगी की एक बच्चे की मेरे पास रिकमेंड आई है, एक किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, और यहाँ के कई सारे लोगों ने मिल मिला करके लगभग 5-6 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसके 11 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आपने कहा चिंता मत करो, आधे आपने कर दिया, आधे मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, 5 लाख रुपया उस बच्चे के इलाज के लिए भी देंगे। ये सरकार सिरोजा गांव का बच्चा है, कहीं का भी बच्चा हो, बच्चा हमारा है। पूरे प्रदेश में किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी बीमार के लिए कोई भी कष्ट हो, सरकार उसके साथ खड़ी रहेगी। अब लालच मत करो, बहुत हो गया, अब मत, बस अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा और कुछ नहीं सुन रहा हूं। जोरदार तालियां बजाओ अपने इस पूरे आयोजन के लिए। एक अंगली पकड़ी, 2 पकड़ी, 3 पकड़ी, पूरे ही पकड़ रहे हो, थोड़ा ठहरो तो सही, जल्दी क्यों कर रहे हो? आखिरी बार थोड़ी आया, बार बार आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा? बताओ आप जरा जोरदार ताली बजा करके। जो आप मांगोगे, ये कौन से है, कहाँ का है? ये एक और केसरी महाविद्यालय का, चलो आपकी भी मान लेते हैं। नया एक केसरी महाविद्यालय में साइंस का कोर्स भी खोला जाएगा। जोरदार ताली बजा करके मेरी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। लेकिन आप चुपचाप नहीं बैठोगे, आप सब अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और मुट्ठी बांधो और हम संकल्प करें। 22 जनवरी को प्रभु राम ने अपने धाम में मुस्कुरा करके नए सांस्कृतिक अनुष्ठान का जो पर्व प्रारंभ किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, यह अभियान रुकना नहीं चाहिए। हमारे लिए आने वाले समय में
सनातन संस्कृति की जय जयकार करने के कोई भी मौके आएंगे, ये सरकार पीछे रहने वाली नहीं है। बोलिए मेरी बात से सहमत है तो बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी, संवेदनशील, कर्मठ और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मध्य प्रदेश को विकसित, गौरवशाली, समृद्ध मध्य प्रदेश के सपनों को साकार कर रहे हैं। मोदी जी के उस स्वर्णिम भारत को और अमृत काल के इस भारत को यशस्वी मुख्यमंत्री जी के संकल्प का नतीजा है।